हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे अगेती मटर की खेती कब और कैसे करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे और उन्नत किस्मों की हाइब्रिड वैरायटी जो अच्छा उत्पादन वाली किस्में हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब भी किसान भाई अगेती मटर की खेती करते हैं तो सिर्फ सिलेक्शन करने में समस्या के साथ ही अन्य समस्या बनी रहती है, जैसे वैरायटी का चुनाव करना, एक खेत में कितने बीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। खेत तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है दोस्तों इस स्प्रे शेड्यूल की मटर की फसल पर फली छेदक पाउडर और बलों के साथ साथ कुछ और सफ़ेद कीड़ों की समस्या देखने को मिलती है और पत्तियां खाने वाली इलियों का भी प्रकोप देखने को मिलता है। फल फूल की समस्या भी यानी फल फूल झड़ने की समस्या आती है। कम फूल फल और पौधों में जो पीलापन की समस्या पर कर सकते हैं। प्रति पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ला सकते हैं और दोस्तों बात करेंगे खाद का शेड्यूल, लागत लाभ मुनाफा के साथ साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो जो भी मटर की खेती किसान भाई करने की सोच रहे हैं या फिर अगेती मटर की खेती कैसे करें, तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी A to Z डिटेल से विश्लेषण करके बताई गई है। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। तो हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यदि बात आ जाती है कि अगेती मटर की खेती के लिए दोस्तों आप बुआई करने का सही और एक्यूरेट जो टाइमिंग है वो है 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। बाकी समय में बुआई करने के लिए मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर अंत से दिसंबर के मध्य आपको बुआई करनी चाहिए। बाकी 10 या 15 सितंबर के बीच बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग माना गया है। इसके अलावा टेम्परेचर मिनिमम 10 से 12 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक काफ़ी अच्छा माना गया है और औसतन तापमान 25 से लेकर 45 डिग्री तक टेम्परेचर का काफ़ी बढ़िया माना गया है। इसके अलावा बुआई के समय खाद DAP 50 किलो, OMP 20 किलो और दानेदार इंसाइटी का 5 किलोग्राम गोबर खाद में 3 ट्रॉलियों सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से खेत में छिड़क देना चाहिए। उन्नत किस्मों पर दोस्तों बात करते हैं तो जो कि हरी मटर है, एडवांटेज गोल्डन सीड की जो GS मटर आती है, ये मटर फली का जो साइज में काफ़ी लंबा 10 दाने की फली होती है। इसके अलावा MP थियरी, PS थियरी वैरायटी की जो 65 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। इंडो अमेरिकन की हाइब्रिड वैरायटी है, इन दी ग्रिड बोर्ड के नाम से आती है, वर्मन 0 के नाम से आती है। तो इन किस्मों को आप चुनाव कर सकते हैं। बेस्ट वैरायटी और बात करते हैं प्रति एकड़ सीड मटर की लगाई बुआई पर कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम सीड्स की एक्यूरेट रिक्वायरमेंट होती है 1 एकड़ में। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अनुकूलन के समय ज़मीन में समस्या आ जाती है और कभी कभी हम अगेती मटर की बुआई तो करते हैं, पानी देने के बाद जो सीड्स गलन की समस्या आ जाती है, तो इसके लिए बीज उपचार ज़रूर करें। किसान भाइयों, फेन मिथाइल आपको लेना है दोस्तों। 1 किलोग्राम बीज को 2 से 3 ml की दर से बीज उपचार करना चाहिए। 40 मिनट तक छाया में सुखा दे, उसके तुरंत बाद आपको बुआई कर देनी चाहिए। सावधानी यह है कि आपने भी उपचार कर लिया तो 3 से 4 दिन तक नहीं खाना है। खेत में जिस दिन आपने जिस दिन आपने बीज उपचार किया, सीड ट्रीटमेंट किया, उस दिन आप बुआई कीजिए, सिंचाई कर दीजिए और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। जब बेहतर बीज बेहतर उगाव जब उगाव अच्छा दिखने को मिलता है तो इस प्रकार बीज उपचार करना चाहिए। कितनी दूरी पर हम आपको मटर की बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच होनी है। तीन से चार सेंटीमीटर गहराई पर आपको मटर की बुआई करनी चाहिए। वेट कंट्रोल पर दोस्तों बात करते हैं तो खरपतवार की रोकथाम, तो इसके लिए देखिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। यदि खरपतवार का कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कोई भी खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता है, लेकिन खरपतवार देखते ही मजदूर उपलब्ध नहीं है और यदि आपको निराई गुड़ाई करे तो खुरपी से निराई गुड़ाई करें, इससे बेहतरीन है। साथ ही सफाई रखें और मजदूर उपलब्ध न हो तो BSF कंपनी के बैनर 32 आती है खरपतवार नाशक। 1 लीटर को 10 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना
करना का जब आपने बुआई करते हैं तुरंत बाद खरपतवार कंट्रोल करने के लिए फसल अंकुरण से पहले खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे करें। जैसे बेलहार 32 आती है, इसका स्प्रे करें तुरंत बाद। कुछ इसी प्रकार वीडियो पर आप जो देख रहे हैं 72 घंटों वाली खरपतवार नाशक होती है। तो हम तो कहते हैं कि जब आपने बुआई की उसके तुरंत बाद आप इस प्रकार दीजिए, जिससे खरपतवार का फैलाव नहीं हो पाएगा। सिंचाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है। इरिगेशन सिस्टम है तो 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है मटर की लेकिन भूमि तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। स्प्रिंकलर विधि से कुछ इस प्रकार शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। मटर की फसल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखभाल करेंगे फंगीसाइड जो फंगस लगते हैं उनको यदि हम कंट्रोल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं कि कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है तो प्रमुख जैसे फल मक्खी की समस्या देखने को ये मिल सकती है। तो बीमारी तो कई है लेकिन ये बीमारी सबके नहीं आती है, लेकिन खासकर तो जो ज़्यादा पौधा बीमार या ज़्यादा घायल है डिजीज है बीमारी पहुंच सकती है। तो सूखने की समस्या आती है, तो सूखने की समस्या ना हो खेती तैयार बहुत अच्छी तरीके से करना है और आपको सभी प्रकार के सवाल पर आप खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी एकदम नॉर्मल तरीके से आपको कर लेना है। कल्टीवेटर से पहले और दूसरे पलवल कराना चाहिए। इस प्रकार भूमि आप अच्छे से करेंगे और दूसरी समस्या ना आए इसके लिए दोस्तों आप बीज उपचार भी करने बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बीज उपचार करना और भी बाढ़ का प्रकोप के कारण सूखने के साथ साथ ही तो बुआई के समय रिजल्ट आपका ज़्यादा फोकस इस्तेमाल आपको करना है। बुआई कर सकते हैं तो सोच कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर बात कर रहे थे स्प्रे शेड्यूल। इसके लिए शेड्यूल वह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए यदि हम प्रॉपर स्प्रे चलाएं तो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी और काफ़ी बेहतरीन रहेगी, बुधवार देखने को मिलेगी। तो आइए हम बात करते हैं कौन सी बीमारी उसका क्या इलाज है। तो सूखने वाली समस्या आती है, बिल्ड की समस्या आती है तो इसके लिए या फिर रूट रोड समस्या आती है तो ट्राइकोर्मा 500 ग्राम करने का गुणा 3 किलोग्राम 2 लीटर पानी में घोलकर उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद पहले से ही करनी चाहिए सिंचाई के साथ में। अब फसल बढ़वा ना ले पा रहे तब खाद देने के बाद भी तो फिर भी रसद आसान की पोषक सप्पा 25 है में या फिर ये कौन सी 40 ml रेम्पो एग्रो 30 ml तीनों को कोई का मिश्रण बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा पाउडर मिलता है और लीफ पोत ब्लास्ट राष्ट्र को भी फंगस का प्रकोप भी। तो इनमें से कोई भी एक फंगी शायद 15 लीटर की दर से इस प्रकार कर दीजिए। इसके अलावा इल्ली का प्रकोप है, फल छेदक इल्ली का प्रकोप देखने को मिलता है। हरी इल्ली का प्रकोप है तो मोटी इल्ली का प्रकोप। तो स्टार्टिंग पर हल्का तेल लीजिए, इसमें से कोई एक